सम्माननीय भाई बहनों, जबलपुर मध्य प्रदेश से किशन जेठवानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। अभिव्यक्ति के सिलसिले में आज के विषय फुटपाथ पर हिंदुस्तान के सिलसिले को लेकर आपके समक्ष अभिव्यक्ति व्यक्त करने उपस्थित हूँ। भारत की कोटि कोटि जनता के हृदय सम्राट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सुन लीजिए यह पैगाम सबसे पहले। जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल पर अपने हाथ रखकर बताइए, क्या हिंदुस्तान आजाद है? 100 में से 80 लोग फुटपाथ पर आबाद हैं। चंद कोठियों को देखकर देश के माली हालात का अंदाज न लगाइएगा। असली हिंदुस्तान तो आज भी फुटपाथ पर आबाद है। मुल्क ने इस कदर की है तरक्की कि जिस्म बिक रहे हैं बाजारों में। पूर्व सरकारों ने जो पौधारोपण किया था, उनके जहरीले फल पैदा हो चुके हैं। हम उन फलों को खा रहे हैं। मध्यम श्रेणी के नागरिक को हर तरफ से नोचा और कुचला जा रहा है। बिजली कंपनी के अफसर जब उनकी मर्जी आए बिजली बंद कर देते हैं। नगर निगम के अधिकारियों की मन मर्जी जब आए जल आपूर्ति बंद कर देते हैं। पानी बनाने की आदमी में औकात नहीं। पानी तो प्रकृति की देन है, उसको संचित करके रखना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी साफ सफाई रखना और अच्छा जल, स्वच्छ जल प्रदान करना नगर निगम का कर्तव्य है। लेकिन नगर निगम उस कर्तव्य को भी पालन नहीं करती। गंदा पानी नलों में आता है, लोग पीने को मजबूर हैं और नगर निगम जलकर वसूल करते हैं, अंधाधुंध वसूल करते हैं। जो मन में आता है वो वसूल करते हैं। जनता अपने खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया जोड़कर बचत करती है। उस रुपए से वो घर खरीदती है, छत खरीदती है। नगर पालिका निगम उस मकान पर भी संपत्ति कर वसूल करता है, अंधाधुंध वसूल करता है। सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को नगर निगम के अधिकारी दुदकारते हैं। कभी कभी तो लगता है मध्यम श्रेणी के लोगों को फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिछाने को दरी नहीं होगी तो जमीन दरी मान ली जाएगी। ओढ़ने के लिए चादर नहीं होगी तो आसमान को चादर समझकर फुटपाथ पर आदमी को सोना पड़ेगा। गरीबी, बेरोजगारी, भूख, बेइज्जती, दर्द और गम, शायद इन कपड़ों में मेरे देश के मध्यम श्रेणी के नागरिकों को सर्दी नहीं लगती, बरसात में नज़ला जुकाम नहीं होता, गर्मी में लू नहीं लगती। ऐसी मानसिकता अधिकारियों की शायद बन चुकी है। जीवन कट जाएगा। हम जीवन काट रहे हैं दोस्तों। लगता है नगर पालिका निगम का अब जो शब्द है, जो नाम है, उसमें भी कुछ तो परिवर्तन आ गया है। नगर निगम नरक निगम बन गया है। कारपोरेशन कर परेशान हो गया। बाकी कुछ बचा तो नौकरशाही
मार गई। धन गोरा हो या काला, ऐसा बोलता है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, देश को आर्थिक संपन्नता का अंदाज तब लगाना चाहिए जब हिंदुस्तान का आम नागरिक खुशहाल हो, उसके जेब में पैसा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको हमने जो अब देखा, आज आपको वो एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमने देखा है भगवा गमछाधारी लोगों को शराब खरीदते और शराब पीते हुए। आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ कि फल मंडी में एक अनाड़ी युवक दलाल के चंगुल में फंस गया। 5,000 के फल खरीद लिए, फल बिके नहीं। चिलचिलाती धूप में फल खराब हो गए। नगर निगम के अधिकारियों ने वो फल का ठेला जब्त कर लिया, फल जब्त कर लिए, सारा सामान जब्त कर लिया और 5,000 का जुर्माना उस युवक पर लगा दिया। युवक कह रहा था, साहब मुझे मार डालो, साहब मुझे मार डालो। ऐसे हालात नगर निगम के अधिकारी पैदा करते हैं। दोस्तों, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, कचरे की ढुलाई डोर टू डोर होगी, लेकिन कभी होती नहीं है। उसके पैसा वसूला जाता है और कचरा उठाने के लिए पूर्वत हमको सफाई कर्मचारियों से तालमेल रखना पड़ता है, तब कचरे की ढुलाई होती है। डोर टू डोर भी एक धोखा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज मुफ्त में नहीं होता, वहाँ रुपया मांगा जाता है। रुपया दो या प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ। सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिलती हैं, धड़ल्ले से मिलती हैं। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार के समक्ष काम करने के जो आंकड़े अफसरशाह पेश करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, उसी को सच मान लिया जाता है। जनता पर विश्वास नहीं किया जाता, जनता को झूठा समझा जाता है। अब लोगों को थूक भी निगलना पड़ेगी। थूकने वालों से पुलिस जुर्माना रुपया वसूल करेगी। मास्क नहीं लगाने वालों को ऊपर तो कहर आए दिन बरपाया जाता है, रुपया वसूला जाता है। नौकरशाहों को केवल रुपया चाहिए, रुपया चाहिए। गरीब आदमी, मध्यम श्रेणी के आदमी के जेब में रुपया हो न हो, अधिकारियों को रुपया चाहिए, रुपया। दोस्तों, देश की जनता चाहती है कुछ मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को भेष बदलकर सरकारी विभिन्न विभागों में औचक निरीक्षण करना चाहिए और हकीकत से रूबरू होना चाहिए। आप देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। वहाँ के कारनामे देखकर आपके रोए खड़े हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, पीछे बंधे हैं हाथ, सफर भी जरूरी है। एहसास मर गया हो जहाँ, कहें किससे पाँव का कांटा निकाल दो। दोस्तों, मेरे देश के लोगों को, मेरे देश की जनता को इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन करना होगा, बदलाव करना होगा। काम करने वाली प्रशासनिक मशीनरी हो, इसके लिए मंत्रियों को, नेताओं को कुछ तो सख्त कदम उठाना पड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस दिशा में कदम उठाइए, अधिकारियों की नकेल कसिए। आप इतिहास पुरुष माने जाएंगे, जनता आपका बारंबार प्रणाम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जबलपुर की ओर से किशन जेठवानी कोटि कोटि भारत के प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूँ, जनता को प्रणाम करता हूँ। और लगभग इसी समय पर रोजाना मेरा ये चैनल आप देखिए,
शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि आपकी बटन की घंटी बजेगी, आप समस्याओं की ओर जागरूक होंगे, तभी ये देश असली लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय।